Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about microorganism friend and foe. Nitrogen cycle. Nitrogen cycle. Understand? First of all, nitrogen fixation. Nitrogen fixation. About nitrogen. Nitrogen is very important to understand nitrogen fixation. You have learned about the bacterium rhizobium in class 6 and 7th. Bacteria rhizobium. Rhizobium bacteria is a nitrogen fixing bacteria. Nitrogen fixing bacteria. It is found in the nodules of leguminous plant. Leguminous plant. Do you know leguminous plant? Leguminous plant means फलीदार पौधे. फलीदार पौधे. It is involved in the fixation of nitrogen. In the fixation of nitrogen in leguminous plant. Pulses. Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plant. Root nodules of leguminous plant. स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं. नोड्यूल्स में ग्रंथिकाएं जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है, सिम्बायोटिक लाइफ. इट इज सिम्बायोटिक लाइफ. such as beans and peas with which it is a symbiotic relationship. Symbiotic means जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, प्रॉफिट पहुंचाते हैं. समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. तो एक तो ये सिम्बायोटिक लाइफ द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा हुआ या ब्लू ग्रीन से एल्गी, और कुछ थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. लाइटनिंग के द्वारा भी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. वट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन in the atmosphere remains constant. तो अमाउंट जो है नाइट्रोजन की कांस्टेंट रहती है. यू मे वंडर हाउ. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन. तो नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ेंगे किस प्रकार से नाइट्रोजन जो है वो, इसकी अमाउंट जो है वो एक स्थिर रहती, कांस्टेंट रहती है. ये नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर तो इस प्रकार की एक सर्किल है, सर्किल चलता रहता है. अंडरस्टैंड इट इज रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट नोड्यूल्स. इसमें रूट नोड्यूल्स हैं, इन्हीं में मतलब जो है राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, और वह जो है एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, और वो कंपाउंड्स जो है नाइट्रस कंपाउंड्स प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. तो उसको ये प्रॉफिट होता है, और साथ में जो है बैक्टीरिया को रहने के लिए नोड्यूल्स मिलती हैं. सो इट इज़ ए सिम्बायोटिक लाइफ. एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए सहजीवन, सिम्बायोटिक लाइफ. तो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट नोड्यूल्स. नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल. आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस. 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituent of all living organisms as parts of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. तो इस प्रकार से नाइट्रोजन जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये
विटामिन्स, प्रोटीन्स, इनमें जो है पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड विटामिन में उपस्थित होता है, फॉर्मेशन करता है। तो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो डायरेक्टली पौधे और जंतु जो है इस नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कुछ बैक्टीरिया जो है, कुछ बैक्टीरिया नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन यौगिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड यूजेबल कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड जो नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाई प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। तो इसका उपयोग जो है यूटिलाइजेशन पौधों द्वारा होता है जो मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं रूट सिस्टम द्वारा। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन जो है फिर ये उससे संश्लेषित होते हैं बहुत से यौगिक, जैसे कि ये प्रोटीन एवं अन्य यौगिक जो है सिंथेसिस हो जाते हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो एनिमल्स फीडिंग जो है, तो इस प्रकार से पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिकों को प्राप्त करते हैं। तो ये प्लांट प्रोटीन, उसके बाद एनिमल्स उनको जो है प्राप्त करते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ और उसके बाद में ये प्लांट्स एंड एनिमल्स इनकी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए, व्हेन एक सर्किल है, चक्र है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, अब प्लांट्स एनिमल जब जो ये डेड हो जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वाश इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू द यूज्ड बाई प्लांट्स अगेन। तो इस प्रकार से पौधे और जंतुओं की जब मृत्यु हो जाती है, डेड हो जाते हैं, तो मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया, जीवाणु एवं फंगस खबर नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते, कन्वर्ट करते, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। प्लांट जो है उसको रीअब्जॉर्ब कर देते हैं, यूज्ड बाई प्लांट्स अगेन। सर्टेन अदर बैक्टीरिया convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere। तो कुछ बैक्टीरिया, विशिष्ट बैक्टीरिया स्पेशल, नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन जो कंपाउंड्स थे फिर दोबारा वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हुए। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। तो इस प्रकार से जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वायुमंडल में, वह इसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा लगभग स्थिर रहती है। मात्रा जो है स्थिर रहती है। पहले नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कंपाउंड्स बने, उनका यूज हुआ और नाइट्रोजन कंपाउंड्स फिर जो है पुनः नाइट्रोजन एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इट इज ए नाइट्रोजन साइकिल। लुक हियर, इट इज नाइट्रोजन साइकिल। देखिए इसमें किस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा मटेरियल किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन साइकिल। अंडरस्टैंड। नाइट्रोजन साइकिल, इट इज अपटेक बाय प्लांट्स। अब यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इट इज कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और
सेकंड मेथड है ये लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन। तो लाइटनिंग जो तड़ित होती है, बिजली की गड़गड़ाहट होती है बादलों में, उसके द्वारा भी नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और ये सीधी सॉइल में पहुंचती है। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, इस प्रकार से ये भी कंपाउंड जो है वो किस में पहुंचते हैं, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, इट इज़ कंपाउंड्स ऑफ द सॉइल। अब सॉइल में जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पहुंचते हैं वो अपटेक बाई प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और ये एनिमल्स ईट प्लांट्स। अब जो एनिमल्स है, क्योंकि एनिमल्स ये हर्बीवोर्स होते हैं, तो एनिमल्स पर ये सभी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पहुंचते हैं और ये नाइट्रोजन वास्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन और डेथ। और नाइट्रोजन वास्ट जैसे कि यूरिन वगैरह है, इसके द्वारा भी, और जब डेड हो जाते हैं तो ये सभी जो डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज होने पर ये फिर जो है कंपाउंड जो है नाइट्रोजन इन द सॉइल में पहुंच जाते हैं और सॉइल से ही बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अभी दूसरे बैक्टीरिया जो है, यहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो फिक्स करते हैं, यहाँ से बैक्टीरिया डिनाइट्रिफिकेशन करते हैं, उससे नाइट्रोजन कंपाउंड्स को फिर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये जो सभी जो है एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। सो इट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। ये जो है नाइट्रोजन साइकिल है। यू अंडरस्टैंड दिस नाइट्रोजन साइकिल। अब देखिए इस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है कितने तरीक़ों से होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड नाइट्रोजन साइकिल। This is nitrogen cycle. Understand? Nitrogen cycle, nitrogen चक्र. It is circulation of nitrogen in the biosphere involving conversion of nitrogen into nitrates and nitrites। तो इस प्रकार से ये सर्कुलेशन है, किस प्रकार से नाइट्रोजन नाइट्राइट्स वगैरह इनमें कन्वर्ट होकर के और ये एक सर्किल में शामिल होती है। दीज एंटर लिविंग बींग्स फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो ये नाइट्रोजन से भी जो है लिविंग बींग पहुँचते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एज ए प्रोटीन्स ब्रेक डाउन, इसको ये पुनः मतलब जो है टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं टू रिलीज नाइट्रोजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इस प्रकार से ये एक सर्किल है, नाइट्रोजन सर्किल। पहले नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ नाइट्रोजन कंपाउंड्स में और उसके बाद फिर जो है उसका यूज हुआ प्लांट्स एंड एनिमल्स में, और प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज करने के बाद में जब वो डेड हो जाते हैं, समझे, अंडरस्टैंड, तो वो पुनः फिर मतलब जो है नाइट्रोजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर में बैक हो जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, क्या इसकी आवश्यकता है, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट विच फॉर्म्स एमिनो एसिड्स। नाइट्रोजन एक जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, आवश्यक पोषक तत्व है जिससे कि एमिनो एसिड बनते हैं, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड, सम विटामिन्स। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन एंड देयर कंपाउंड्स। अब देखिए नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली जो नाइट्रोजन है इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। नाइट्रोजन इज फाउंड 78% इन द एटमॉस्फेयर बट इट नॉट यूजेबल। तो इसको जो है डायरेक्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। अब प्लांट जो है वो जब नाइट्रोजन कंपाउंड्स वगैरह इनको एब्जॉर्ब करते हैं तो इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट इज़ कन्वर्जन ऑफ इनर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड एज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाना, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। नाइट्रोजन
फिक्सेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। तो ये जो नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स हैं ये जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट द्वारा। नाइट्रोजन एलिमेंट नहीं, नाइट्रोजन गैस है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते प्लांट। जब नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, ये सॉइल में मिल जाते हैं और सॉइल प्लांट द्वारा जो है रूट द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नंबर फर्स्ट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बायोलॉजिकल एज ए बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन ऑर्गी। राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स एज नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स। राइजोबियम लिव्स इन द रूट्स नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस। लेगुमिनस प्लांट में जो रूट्स हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। प्लांट्स बीन्स एंड पीस, तो जो फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। एज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इनकी जो रिलेशनशिप है कैसी है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवन, इनका जो है ये सहजीवन है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सेकंड जो है किस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो फर्स्ट बायोलॉजिकल एंड सेकंड एटमॉस्फेरिक। अब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन कैसे होता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गैस गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग है ये गड़गड़ाहट होती है और उसमें जो है काफ़ी इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्रोड्यूस होती है, तो वह नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। एज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, किसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होती है। दीज डिजोल्व इन द रेन वाटर। तो इस प्रकार से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बने वो वाटर में डिजोल्व होकर के रेन वाटर में एंड पास डाउन टू सॉइल एंड वाटर बॉडीज एज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो इस प्रकार से ये जो है ऑक्साइड वगैरह नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, समझे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिल करके जो फास्ट लाइटनिंग होती है उसमें, और ये बरसात के साथ में नीचे सॉइल में पहुंच जाती है जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कर लेते हैं। थर्ड है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये मैनमेड है। नाइट्रोजन इज मेड टू कंबाइन विद हाइड्रोजन अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बीच में नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन किया जाता है टू फॉर्म अमोनिया, जिससे अमोनिया NH3 अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया इज चेंज टू यूरिया, और अमोनिया जो है फिर बाद में यूरिया में चेंज हो जाती है। अब देखिए इसमें ये 3 मेथड्स हो गए जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब नाइट्रोजन फिक्स हो गई, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिए, अपनी बॉडी बनाई, और एनिमल्स ने उसको हीटअप किया, एनिमल बॉडीज बनाए। अब आगे क्या होता है इसमें, अमोनिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, मतलब जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स वगैरह बने उनका डिकम्पोजिशन कैसे, डेथ एंड डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बॉडीज रिलीज अमोनिया इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इस प्रकार से जो डेड और डिके हो जाते हैं प्लांट और एनिमल्स बॉडीज, उनसे अमोनिया रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। तो इसको जो है अमोनिफिकेशन कहा जाता है, जिसमें जो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स वगैरह हैं, प्रोटीन्स वगैरह और सभी ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज अमोनिफिकेशन। नेक्स्ट है नाइट्रीफिकेशन। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा अमोनिया जो है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रीफिकेशन। तो इसको जो है नाइट्रीफिकेशन कहा जाता है, जिसमें अमोनिया जो है कन्वर्ट होती है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। नेक्स्ट डिनाइट्रीफिकेशन। अब देखिए यहाँ से जो है अभी तक ये कंपाउंड्स वगैरह थे, उन कंपाउंड से अब नाइट्रोजन गैस कैसे बनती है, दैट इज इन ए डिनाइट्रीफिकेशन। डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स
are converted into nitrites and nitrates and nitrites। डेड बॉडीज जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके लिए बैक्टीरिया होता है स्यूडोमोनास। दीज कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन बाय स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। अब ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बने, इनको फिर दोबारा कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रोजन गैस में। और नाइट्रोजन गैस जो है फिर ये जो बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास, उसके द्वारा इट इज कॉल्ड डिनाइट्रिफिकेशन। इसको जो डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? डिनाइट्रिफिकेशन। सो इस वीडियो में इतना ही। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रीसेंट वीडियोस ऑफ साइंस प्लीज़ सब्सक्राइब। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नया वीडियो तुरंत ही जैसे अपलोड हो तुम्हारे पास पहुंच जाए, उसके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, प्रेस करें, एंड लाइक शेयर एंड बेस्ट ऑफ लक।